The countdown for Modi 3.0 and Modi's oath-taking ceremonies have begun. President Draupadi Murmu will administer the oath of office and secrecy to Prime Minister Modi and the other members of the Union Council of Ministers. The ceremony is all set to take place tomorrow at 7:15 p.m. at the Rashtrapati Bhavan. Narendra Modi, after coming out of his meeting with the President, told the media that he proposed the evening of 9th of June as a suitable date for the swearing-in ceremony. Modi said India has emerged as the Vishwa Bandhu and the NDA government's next 5 years will further enhance the country's global image. Modi also said that there will be a change in the governance and that will be visible to every sphere of the society, and NDA 3 will put in even more effort for the development of the country. The NDA got into a huddle. A mega meet took place at the Central Hall of the Samvidhan Sadan yesterday. NDA leaders, BJP chief ministers and the MPs arrived at the Samvidhan Sadan for a mega meet. एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3, ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। My colleague Himanshu is now joining me on the story. हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार शपथ ग्रहण करना ऐतिहासिक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐतिहासिक है। अब हर जुबान पर एक ही सवाल, कौन बनेगा मंत्री? देखिए, बिल्कुल हर जुबान ये चाहती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास ऐश्वर्या पूर्ण बहुमत नहीं है, और यही कारण है कि आपको गठबंधन के साथी दलों के साथ बातचीत करने पड़ रही है, बुलाकर एक एक करके। कल हम सबने देखा वहां पर कुमारस्वामी हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये तमाम लोग जो है वहां पहुंचे, उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं। वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, बातचीत होती है। जेडीएस के जो कुमारस्वामी हैं वो कहते हैं कि उनको एग्रीकल्चर चाहिए, दूसरी तरफ टीडीपी ये कहती है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने मिनिस्ट्रीज हैं वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं
अब जो है अलायंस पार्टनर भी बार्गेन करना चाहते हैं, और यही बार्गेन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी दुविधाजनक है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, एनडीए के साथ थी, लेकिन किसी भी क्योंकि उनके पास फुल मेजोरिटी थी। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थी, तो मेजोरिटी से ज्यादा सीटें उनके पास थी। इसीलिए दबाव की राजनीति में वो कभी गठबंधन के नहीं आए। इस बार पहली बार ऐसा है कि गठबंधन के साथी दल जो हैं जी। वो उनसे मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको ये मंत्रालय चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब पहली बार अगर आपके पास बहुमत नहीं है, तो गठबंधन के साथी ये जरूर चाहेंगे कि जो पिछले 10 साल की कोर कसर रह गई है वो इस बार पूरा कर ले। और यही कारण आप देखेंगे जिसमें टीडीपी की तरफ से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मंत्रालय कहे जा रहे हैं और साथ में आईटी मिनिस्ट्री को भी मांगा जा रहा है, जी। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बार्गेन पावर जो है इस बार गठबंधन के साथियों की कितनी है। जेडीएस 2 सांसदों की पार्टी है, वो अगर जी। कहती है कि मुझे एग्रीकल्चर चाहिए, ये बताता है कि आप इस बार बार्गेन करने के मूड में आपके गठबंधन के साथी कितने तत्पर रहे हैं और जी। आपके साथ बार्गेन करना चाहते हैं। चिराग पासवान कुछ भी कहें कि उनके लिए मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2019 में जब सरकार का गठन हुआ था मोदी 2 का, उस वक्त रामविलास पासवान जो उनके पिता है वो चाहते थे कि चिराग को मंत्री बनाया जाए, कैबिनेट, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने मना कर दिया था कि आपको कैबिनेट बर्थ नहीं मिल सकती है चिराग को, जी। उनको एमओएस इंडिपेंडेंट दिया जा सकता है। उस वक्त चिराग नाराज हुए थे, तब रामविलास पासवान ने सिंगल जो है वो ओथ ली थी। तो कहीं ना कहीं अब बार्गेन की पावर अगर उनके पास है और उनको लगता है कि परिस्थिति ऐसी है, तो गठबंधन का हर साथी जो है वो चाहेगा कि बार्गेन करके उसका फायदा ले। सर, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय कॉलीग हिमांशु was telling us how the allies are also now putting forth a list of their demands with the Bharatiya Janata Party. Prime Minister Narendra Modi met President Draupadi Murmu last evening and staked the claim to form the NDA government at the centre. The focus now is who will get what in Modi Sarkar 3.0. The NDA allies have been bargaining very hard for berths. As per sources, talks were held to give one ministerial post to Shiv Sena and one to the NCP. In fact, Jayant Chaudhary's RLD was also present in the crucial meeting held at last evening at JP Nadda's residence, might also get one ministerial post as per sources. Sources are also suggesting that the TDP, the JDU and other NDA allies are vying for significant union cabinet positions. The two most key allies have now made a demand for special financial packages both for the state of Andhra Pradesh and the state of Bihar. एनडीए ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है, माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे और मिलकर से बधाई और शुभकामनाएं दी। लंबे समय से हम इस गठबंधन में हैं, तब भी हमारी कोई शर्त नहीं थी, अब भी हमारी कोई शर्त नहीं है। हमने प्रधानमंत्री की एनडीए की उम्मीदवारी जो है उनकी प्रधानमंत्री की, उसको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। कुछ चर्चाएं की हैं। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं।